डीएपी को अगर ज़मीन के अंदर ना डालें तो तब भी बहुत बड़ा नुकसान है और अगर ज़मीन के अंदर डाल दें तो तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। डीएपी एक ऐसी खाद है जिसका जो पोटेंशियल है वो बाकी खादों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है और इसका फ़ायदा हमें बहुत कम हो रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने किसान भाइयों को ये बताने वाला हूँ कि आप बाज़ार से डीएपी को खरीदना अब बंद कर दें, बल्कि ज़मीन में मौजूद शुदा डीएपी को इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर पहले से ही डीएपी मौजूद है, जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप वो डीएपी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपका आधा डीएपी का खर्चा बच जाएगा। मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप यूरिया और डीएपी के खर्चे को किस तरह से कम कर सकते हैं। सल्फर के ज़रिए आप किस तरह से कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। गर्मी के अंदर लगने वाले सेब की वैरायटी और बगैर गुठली वाले जामुन की वैरायटियाँ। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप घर बैठे किस तरह से ऑर्गेनिक से नाम से सब्जियों और फलों को सेल कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। डीएपी की बात करते हैं कि डीएपी हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है। जब भी आप बाज़ार से डीएपी की एक बोरी को लेके आते हैं तो एक बोरी के अंदर 100% डीएपी मौजूद होती है। लेकिन उस 100% डीएपी में से सिर्फ हमारी फसलों को 20% डीएपी ही मिलती है। जो 60% डीएपी है वो ज़मीन के अंदर रह जाती है, 20% डीएपी हमारी हवा में मिलकर खारिज हो जाती है और 20% ही सिर्फ फसलों को मिलती है, तो जिससे हमें काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। ज़मीन के अंदर डीएपी कैसे फिक्स होती है? क्योंकि डीएपी के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम के साथ फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम के साथ मिलता है, तो वो ज़मीन के अंदर पकड़ कर रह जाता है, फसलों को नहीं मिलता। तो ये डीएपी की एक बहुत ही बुरी आदत है, ये ज़मीन के अंदर फिक्स होके रह जाती है, फसलों को नहीं मिलती। दूसरी बात ये है कि डीएपी जो रेतली ज़मीनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत ही कम अवेलेबिलिटी होती है, वो 100 में से तकरीबन 3% के करीब ही फसलों को मिलती है। तो जब भी आपने डीएपी का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले फॉस्फोरस सोलबिलाइज्ड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है, यानी पीएसबी। पीएसबी का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इसके ऊपर मैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि पीएसबी से हम कैसे डीएपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इतना बता दूं कि पीएसबी के ज़रिए आप जो ज़मीन में मौजूद शुदा डीएपी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो बाज़ार से लेने वाले डीएपी का खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब भी आपने डीएपी का इस्तेमाल करना है या अपनी अगली फसल को लगाना है तो उससे पहले सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ हैं पाकिस्तान के हर ज़िला के अंदर, हर तहसील के अंदर। तो वहाँ से आपने अपनी थोड़ी-सी मिट्टी का सैंपल को ले जाना है और उन्हें कहना है कि हमें इसका टेस्ट करके दें। जब वो इनका टेस्ट करके देंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपकी ज़मीन के अंदर इतनी डीएपी मौजूद है, इतना नाइट्रोजन मौजूद है, इतना सल्फ़र मौजूद है, तो आप उस लिहाज से उतने फ़ीसद ही उस एकड़ के अंदर उस चीज़ को डालेंगे। तो इससे आपका काफ़ी डीएपी भी बच जाएगी, यूरिया भी बच जाएगी, सल्फ़र भी बच जाएगी और आपकी फसल को सही तरीके से पैदावार मिलेगी।